स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा देख चुके थे इन्वायरमेंट इश्यूज़ का। पॉल्यूशन क्या होता है उसका डेफिनेशन हम देख चुके थे। ओके, आपका पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स का पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया हमने, किस किस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स को, ये हम डिस्कस कर चुके थे। और हमने एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन को भी पढ़ा था। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इस वीडियो में एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, इनके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमने लिखा है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, अब ये होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एयर पोल्यूशन जो हो रहा है उसके कारण क्या है, व्हाट वर द कॉजेज़। इसके भी एयर पोल्यूशन को करने वाले जो सब्सटेंस होंगे, दैट इज़ द एयर पोल्यूटेंट्स, उसमें भी कुछ टाइप्स हैं। पूरा क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट, इसका कंट्रोल क्या हो रहा है, क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, इसके सब देखने के बाद इसको कंट्रोल कैसे किया जाए ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में एयर पोल्यूशन क्या होता है इसकी तरफ स्विच करें तो आपको सबको ये पता होगा, किसी भी सब्सटेंस या फिर कोई भी आपका ऐसा मटेरियल या फिर गैसेस का आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होना उस कॉन्सेंट्रेशन में जो कि वेजिटेशन के लिए, आप ह्यूमन बींग्स के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, एनिमल्स के लिए हार्मफुल हो, उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। और जो सब्सटेंस, जो फैक्टर्स इस पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एयर पोल्यूशन कर रहे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें आप बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, एयर पोल्यूशन क्या होता है। अब नेक्स्ट थिंग इसके अंदर ये है कि जो फैक्टर्स आपके एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज़ द एयर पॉल्यूटेंट्स। जैसे लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने कि नेचुरल भी हो सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक क्या होते हैं, मेन मेड पॉल्यूशन। ओके, जो हमारे द्वारा पॉल्यूशन होता है वो वाला, वो कौन, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी पता लगेगा एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स भी दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं तो मोबाइल भी हो सकते हैं। ओके, अब आपको ये सोच होंगे कि फिक्स्ड क्या होता है और मोबाइल क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। फिक्स्ड इंडस्ट्रीज़ है। फिक्स्ड के अंदर क्या आती है आपकी इंडस्ट्रीज़। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं एक जगह पर सेटअप होती हैं और वहाँ पर जो भी थर्मल प्लांट है, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है, जो धुआं वगैरह निकलता है, एयर में मिक्स होता है, एयर पॉल्यूशन कराता है, तो वो होता है आपका फिक्स्ड सोर्स पॉल्यूशन कराने के लिए। अंडरस्टैंड क्या होता है फिक्स्ड। ये किसके अंदर आता है आपका, एंथ्रोपोजेनिक के अंदर आता है। एंथ्रोपोजेनिक के टू टाइप्स है, फर्स्ट है आपका फिक्स्ड पॉल्यूशन और सेकंड आपका कौन सा है, मोबाइल। अब मोबाइल के अंदर क्या होता है, मोबाइल के अंदर आपका आता है व्हीकल्स जो हम यूज़ करते हैं, दे आर द मोबाइल सोर्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन। अब नेक्स्ट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये जो पॉल्यूटेंट सोर्स जो भी है डायरेक्टली उससे निकलकर इन्वायरमेंट में आ रहे हों तो वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेजेंट होना, ये सब क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। मतलब जो भी आपका पॉल्यूशन का सोर्स है, जहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है डायरेक्टली उससे निकलकर इन्वायरमेंट में आना। अंडरस्टैंड। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये डायरेक्टली आपके पॉल्यूशन सोर्स से नहीं निकलते, आपके जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं उनके रिएक्शन से आपके ये बनते हैं। फॉर एग्जांपल ओजोन लेयर, ये सब आपके सेकेंडरी पॉल्यूशन कहलाते हैं। एक इंट्रोडक्शन देखा कि एयर पॉल्यूशन क्या है। पॉल्यूशन आपके नेचुरल हो सकते हैं, मेन मेड हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक होते हैं। ओके, और इसमें ये फिक्स्ड भी हो सकता है तो मोबाइल भी हो सकता है, और इसमें आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट भी हो सकता है तो सेकेंडरी भी हो सकता है। ठीक है, पॉल्यूटेंट क्या है, सॉरी एयर पॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में
हमने अब अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपको एक आइडिया लग गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन जो हो रहा है इसके रीजंस क्या हैं, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। उसको स्टार्ट करने से पहले अभी हमने जितना डिस्कस करा है वो हम नोट आउट करेंगे। अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन पार्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। तो लिखिए, डेफिनेशन लिखिए इसकी। इट इज़ द अकरेंस और प्रेजेंस ऑफ एनी मटेरियल और गैसेस इन द इन्वायरमेंट in such concentration which is harmful to the vegetation, man, animals and their environment। अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इट इज़ द अकरेंस और प्रेजेंस ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल या गैसेस, और गैसेस इन द इन्वायरमेंट इन सच कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ऐसे कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, विच इज़ हार्मफुल टू, किसके लिए हार्मफुल है ये, वेजिटेशन के लिए, मैन के लिए, एनिमल्स के लिए एंड देयर इन्वायरमेंट के लिए। अंडरस्टैंड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वेजिटेशन के लिए एयर पोल्यूशन कैसे अफेक्ट करता होगा, या वेजिटेशन को वो कैसे अफेक्ट करता होगा। तो वेजिटेशन का जो प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है, जो एनुअल आइल्ड होता है उसको रिड्यूस कर देता है। कभी कभी आपके प्लांट की प्री मैच्योर डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टॉपिक के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट हमने एयर पोल्यूशन के बारे में तो पता कर लिया, उसकी डेफिनेशन तो हमने लिख ली कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिस्कस किया था पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स के बारे में, ठीक है। तो अब आप एयर पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन लिख लो। substance and factors which are responsible for air pollution, they are called air pollutants। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एलर्जी का एग्जांपल दिया था कि जिस कारण से आपको एलर्जी हुई है या हो रही है, वो जो कारण है वो आपका रहता है पॉल्यूटेंट। तो वो जो सब्सटेंस, वो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन कराने के लिए, वो सब्सटेंस, वो फैक्टर्स कहलाते हैं पोल्यूटेंट्स। अंडरस्टैंड। अब आपका जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। आप ये लिख लो तो आपको लर्न करने में इजी रहेगा। पोल्यूटेंट्स 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमने पढ़ा था कौन सा वाला, नेचुरल, ओके, एंड देन आता है आपका एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक्स। अब जो एंथ्रोपोजेनिक है इसके अंदर आपका 2 आते हैं, ओके। सबसे पहले आपका आता है एंथ्रोपोजेनिक के अंदर आपका 2 आएगा। फर्स्ट कौन सा है आपका, फिक्स्ड, और सेकंड है आपका मोबाइल, ओके। जो फिक्स्ड है उसका आप एग्जांपल लिख लो, इंडस्ट्रीज, ओके। और जो मोबाइल है उसका आप एग्जांपल लिखेंगे व्हीकल्स। नेक्स्ट बताया था मैंने आपको, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये प्राइमरी भी होते हैं और आपका सेकेंडरी भी होते हैं। उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखो एयर पोल्यूशन के अंदर। अभी आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉल्यूशन जो हो रहा है इसके कारण, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं एयर पोल्यूशन के लिए, कॉजेज़ क्या हैं एयर पोल्यूशन के। सो आपने थर्मल पावर प्लांट देखा है, मतलब जो चिमनी होती है उसके ऊपर जिसमें से धुआं निकलता है, उसको बोलते हैं स्मोक स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको, स्मोक स्टॉक ऑफ थर्मल पावर प्लांट। जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बाहर रिलीज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, इनको बाहर रिलीज़ करते हैं, किसके थ्रू, स्मोक स्टॉक के थ्रू। दैट इज़ द स्मोक स्टॉक ऑफ थर्मल पावर प्लांट। Smelters and other industries release its particulates and some gases, air pollutants along with the harmless gases। हार्मलेस गैसेस कौन सी होती है हमारी, नाइट्रोजन का प्रेजेंट होना, ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना, ये दोनों हार्मलेस गैसेस हैं। इन गैसेस के साथ कुछ गैस पॉल्यूटेंट का प्रेजेंट होना, तो ओके। दूसरा आपके ये जो व्हीकल्स वगैरह चलते हैं ये आपका एक सोर्स है एयर पोल्यूशन का।
तो पॉल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, लोकोमोटिव, एग्जॉस्ट इन द सिटी, दे कॉन्स्टिट्यूट द मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब थर्ड जो आपका सोर्स है वो आपका है कार्बन कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, जैसे लकड़ी हो गई, चारकोल, कोयला वगैरह, इनका इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, इनसे क्या आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब रिलीज होते हैं। ये भी सब आपका एक एयर पोल्यूशन होता है। ये तो सब आपके काय के एग्जाम्पल हो गए, एंथ्रोपोजेनिक के एग्जाम्पल हो गए। अब नेचुरल भी होते हैं, जैसे पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, उनसे फीवर आता है। स्मोक निकलता है विच इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। आपने देखा होगा फॉरेस्ट में जब फायर होती है तो वहाँ पर स्मोक निकलता है, तो वो भी क्या है, एक नेचुरल सोर्स है, वो मैन मेड का करा हुआ नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा पोल्यूशन नहीं करा गया है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट हो गया वॉल्केनिक इरप्शन। ये कुछ आपके नेचुरल सोर्स हैं जो क्या करवाते हैं, एयर पोल्यूशन करवाते हैं। ये सब जो 3-4 तरीके मैंने बताए, ये हैं आपके कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल का टॉपिक कंप्लीट होता है।